कभी महीने के आखिर में ऐसा लगता है कि अरे, सारी सैलरी गई कहाँ? अगर ऐसा होता है, तो आज हम पैसों को मैनेज करने के एक इतने आसान और जबरदस्त फॉर्मूले को समझेंगे, जो इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जानते हैं कि पैसे मैनेज करने का वो सबसे आसान फॉर्मूला आखिर है क्या। ये वो सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना? सैलरी आती है, कुछ दिन तो सब सही रहता है, लेकिन फिर अचानक पता ही नहीं चलता कि सारा पैसा खर्च कहाँ हो गया। अगर ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है तो यकीन मानिए, ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। तो फिर इस पैसे के गायब हो जाने की पहेली का हल क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम में, जिसे कहते हैं 50-30-20 का नियम। आइए इसे और करीब से समझते हैं। इस नियम का जो पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है, वो जुड़ा है हमारी आमदनी के 50% से। तो आमदनी का ये 50% हिस्सा जाता है हमारी जरूरतों के लिए, मतलब वो खर्चे जिनके बिना काम चलाना लगभग नामुमकिन है, जैसे कि घर का किराया, महीने का राशन और बिजली पानी जैसे जरूरी बिल। अच्छा, तो जरूरतों का हिसाब तो हो गया। अब बात करते हैं अगले 30% की। ये 30% हिस्सा होता है हमारी चाहतों के लिए, यानी वो खर्चे जो लाइफस्टाइल को थोड़ा मजेदार बनाते हैं, जैसे दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या कोई नई फिल्म देखना। देखिए, ये चीजें जरूरतें तो नहीं हैं, पर जिंदगी में खुशी जरूर लाती हैं। और अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के सबसे जरूरी और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से की, बचे हुए 20% की। ये जो 20% पैसा है, ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए है। ये हिस्सा हमारी बचत और निवेश के लिए है, जो हमारे फाइनेंशियल भविष्य की नींव को मजबूत करता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस सीधे साधे नियम को लगातार अपनाने से किसी की भी पैसों से जुड़ी जिंदगी अपने आप सही रास्ते पर आ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये नियम इतना ही आसान है, तो फिर ज्यादातर लोग पैसों को लेकर परेशान क्यों रहते हैं? इसकी वजह है एक बहुत ही आम गलती, जो शायद हम सबने कभी ना कभी की है। सोच की माने तो लगभग 90% लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। सोचिए जरा, 10 में से 9 लोग, और शायद यही फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वो गलती है पहले खर्च बाद में बचत की सोच। ज्यादातर लोग आमदनी आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं और महीने के आखिर में जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं, जबकि होना इसका ठीक उल्टा चाहिए। पहले निवेश, बाद में खर्च। अपनी आमदनी से सबसे पहले बचत का हिस्सा अलग करें और फिर जो पैसा बचा है उससे खर्च चलाएं। ये बस सोच का एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो बात सिर्फ फॉर्मूला जानने की नहीं है, बल्कि उसे अपनाने की है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, अनुशासन का। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। नियम तो बहुत सीधा है, लेकिन उसे निभाने का अनुशासन, असली चुनौती तो वही है। किसी चीज को जानना और उसे असल जिंदगी में करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब साफ है, फाइनेंशियल सफलता मुश्किल फॉर्मूलों से नहीं मिलती, बल्कि सही आदतों को लगातार दोहराने से मिलती है। ये सब कुछ कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता का खेल है। तो अब जब हम नियम भी जानते हैं और चुनौती भी, तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए और अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। बस ये 3 आसान कदम उठाने हैं। पहला, आज से ही अपनी आमदनी को 50-30-20 के हिसाब से बांटना शुरू करें। दूसरा, पहले निवेश को अपनी आदत बना लें, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। और तीसरा, बस धैर्य के साथ अपनी फाइनेंशियल स्थिरता को बढ़ते हुए देखें। क्योंकि आखिर में, जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, 50-30-20 का नियम अपनाने का मतलब है लाइफ सेट। फॉर्मूला अब हमारे सामने है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आज ही उठाया जाए।